बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अरफन टेक्निकल एकेडमी। तो इस चैनल में आपको DA की जो टेक्निकल मैथ होती है उसके मतलब स्टेप बाय स्टेप और मुकम्मल कंसेप्ट के साथ लेक्चर मिलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हमारे इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है। तो आपको जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन के मेथड से और उसके साथ या फिर हमने तीसरा जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगाना है या उससे सवाल को सोल्व करना है, तो हमारे पास जो सवाल हो उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो हम पहले इस सवाल को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखें, हमारे पास ये सवाल है। अब हमने क्या करना है कि इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेना है। तो x हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं उस एलसीएम को जो नीचे वाली वैल्यू है उससे पहले डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है ऊपर वाली वैल्यू से उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। एलसीएम को लिया हमने x को जब 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x ही आ जाएगा। फिर इसी ही x को जब ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 2 यानी कि स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली अलामत प्लस वैसी ही आ गई हमारे पास। अब देखें, ये x से ये x कैंसिल, क्योंकि डिवाइड करवा रहे हैं जिसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हमारे पास बाकी बच गया 1। उस 1 को जब ऊपर वाले 1 से यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 1 इज़ इक्वल टू वैसे ही हमारे पास हो गया 10/3। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि ये दो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यू हैं इनके दरमियान हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो जब ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ 3 आएगा तो लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह इज़ इक्वल टू वैसे ही हमारे पास। अब देखें, ये x लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये क्या x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह अब ये वैल्यू आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। इसी तरह फिर प्लस वैसे ही 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 10x। तो इसी तरह हमने क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन थोड़ी सी तरतीब इसकी आगे पीछे देखें। x स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड पे x वाली वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारे पास जो है x स्क्वायर 3x स्क्वायर ये वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो इसका मतलब है ये जो राइट हैंड साइड की तरफ x की वैल्यू जब ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएगी तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था। तो इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि हम ले जाते हैं, हम इसी वैल्यू को डायरेक्ट ही यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो ये यानी कि प्लस का 3 है, तो जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन हमने वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है तो वो भी हमने इसकी तरतीब लगवा दी है। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि x स्क्वायर के साथ न्यूमेरिक अदाद 3 है तो ये भी एक शर्त है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास x स्क्वायर के साथ कोई भी न्यूमेरिक अदाद नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है 3 इसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सब वैल्यू के साथ 3 को डिवाइड करवा देंगे। तो ये देखिए, इसके नीचे भी 3 आ गया, इसके नीचे भी 3 डिवाइड हो गया और इसके नीचे भी 3 डिवाइड हो गया। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इसी तरह ये 3 से ये 3 कैंसिल। तो ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये यानी कि हमारे पास वैसी आ जाएगी वैल्यू x स्क्वायर फिर माइनस 10x/3
इज़ इक्वल टू, इधर हमारे पास राइट हैंड साइड पे बच गया -1। तो अब हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला है जो हमने समझा है, जिसका हमें पहले पता है कि हम इसको रफ अमल में फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला होता है वो ये इज़ इक्वल टू होता है a का स्क्वायर फिर प्लस या -2ab फिर प्लस b का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब जो हमारे पास वैल्यू है लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास, इसको हमने पहले इस कंडीशन में लेकर आना है, फिर इसी ही वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर देना है इस कंडीशन में, यानी कि इसमें। और उसके बाद हमने क्या करना है कि x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो चले हम इसको हम अब बनाते हैं इस कंडीशन में। तो x स्क्वायर हमारे पास हमेशा वैसे ही आ जाएगा, कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन हो। हाँ, आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। जब तक आप लास्ट तक देखेंगे, मुकम्मल वीडियो देखेंगे, आपको जो मुकम्मल इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट है उसकी समझ आ जाएगी। अगर तो आप स्किप कर देंगे तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल आपको आएगी। तो अब देखें, ये माइनस है तो ये हमेशा माइनस ही आएगी, ये एक्स स्क्वायर हमेशा ऐसे ही आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस इधर वैसे ही आ जाएगा, अगर प्लस की अलामत है तो प्लस वैसे ही आ जाएगा। ये जो 2 है ये भी हर कंप्लीटिंग स्क्वायर के सवाल में कॉमन है आएगा, क्योंकि ये 2 ये फार्मूले वाला है। इसी तरह ये हमारे पास x है, क्योंकि ये यहाँ तक जो हमारा सवाल है ये सेम हर कंप्लीटिंग स्क्वायर में ही ऐसे ही होगा। और अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हमने ये खाली जगह छोड़ दी। और इसी तरह फिर प्लस जो b की वैल्यू मालूम करनी है, इसका स्क्वायर भी हमने लिखना है, तो उसके लिए भी खाली जगह छोड़ दी। अब देखें, ये a का स्क्वायर है प्लस या फिर माइनस जो भी अलामत थी। अब देखें x का स्क्वायर है तो -2 फार्मूले वाला है तो a है, क्योंकि a का स्क्वायर था तो पहले a आया। इस तरह 2 फार्मूले वाला x का स्क्वायर है तो x आया। अब b हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करना है, तो देखें b, तो b का फिर स्क्वायर है तो भाई फाइंड करना है, उसके बाद b का स्क्वायर आ जाएगा। अब इज़ इक्वल टू वैसे ही हमारे पास आ गया, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास है ये -1, ये भी वैसे ही आ गया। और इसी तरह अब हमने जो b की वैल्यू मालूम करनी है उसको हमने राइट हैंड साइड की तरफ भी वैसे ही लिखना है और स्क्वायर के साथ। तो b की वैल्यू फाइंड करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया, बहुत इजी है, और इसको आप गौर से सुन लें और समझ लें। ये हमेशा भी हर कंप्लीट स्क्वायर के क्वेश्चन में ऐसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे कि x वाले जो अदाद हैं, यानी कि 10/3, कोई भी x वाला अदाद होगा आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। तो अगर तो वैल्यू कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर रहा है कि जो आपका आंसर होगा, जैसे कि ये देखिए 2 1 2, 2 5 10, 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। और इसी तरह नीचे जो है 3, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई b की, क्या आ गई है कि 5/3। और इसी तरह जहाँ जहाँ हमने खाली जगह छोड़ी थी वहाँ वहाँ b की वैल्यू लिख देंगे। तो अब ये वैल्यू जो आपने मालूम की है इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक वैल्यू है कि नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेंटर में वैल्यू हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देखें, अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x/3। तो देखिए जो ऊपर में वैल्यू है वो सेम बन रही है, इसका मतलब है यहाँ तक आपका क्वेश्चन और जो b की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक है। और मैथ में यही टेक्निक है कि आप वेरीफाई करके भी खुद ही ऑटोमेटिक जान सकते हैं हमारा सवाल जो वहाँ तक हमने सोल्व किया ठीक है या नहीं है। अब हमने क्या करना है कि ये कंडीशन में हमारे पास ये सवाल है, अब इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है, यानी कि क्लोज़ कर देना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखें ये भी पावर वाली लामत थी तो ये भी पावर वाली, ये दोनों पावर वाली लामतें हैं। 2 जो फार्मूला है उसके साथ जो अलामत है वो हमने लगा दी, तो वैल्यू पावर वाली आ गई। इसी तरह आप देखें ये भी पावर वाली हमारे पास x है तो ये आ गया, माइनस जो है 2 के साथ वो आ गया, तो ये पावर वाली वैल्यू हमारे पास 5/3 ये आ गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह इज़ इक्वल टू हमारे पास वैसे ही, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है -1 फिर प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है, 5 का मतलब स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि 5 × 2, इसका मतलब है 5 × 5। 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो ये हमारे पास है रफ नंबर जो ऊपर मैंने ये सोल्व करवाया है। तो इसी तरह 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास हो गया 25
अब 3 का जो स्केयर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई कराते हैं वो हमारे पास आ जाता है 9 आ गया। तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू हो उसको हम सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू हो उसको हम फिर वैसे ही लिख लेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू में से हम एलसीएम ले लेंगे। तो अब एलसीएम हमारे पास आ गया है 9। तो एलसीएम को क्या करते हैं कि हम नीचे वाली वैल्यू से पहले डिवाइड करते हैं। जैसा कि ये 1 है, 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब 1 के नीचे 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी ही 1 को हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे। जब 9 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9 और उसी 9 को ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -9। तो प्लस वैसे ही आ जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू तो 9 से 9 कैंसिल, ऊपर वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू वैसे ही हमारे पास आ जाएगी x - 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखें ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 25 है। इसका मतलब है 25 में से 9 हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 16/9। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब टेकिंग द अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, अब अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट की अलामत जो होती है वो ये है हमारे पास अंडर रूट की अलामत। तो x - 5/3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वैसे हमारे पास आ जाएगा 16/9 और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच गई x - 5/3 इज़ इक्वल टू वैसे ही। अब देखें इधर प्लस माइनस 16 का जो अंडर रूट होता है वो हो जाता है 4/9 का जो अंडर रूट होता है वो है 3। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इस वैल्यू को माइनस के साथ लिख लेंगे। अब हमने एक दफ़ा जमा और माइनस के साथ लिख ली। अब क्या करेंगे कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड पे 4/3 ये वैसे ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो -5/3 है, जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5/3 हमारे पास हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड पे एलसीएम आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस इसी तरह ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को आपस में हमने प्लस किया तो 9/3 हमारे पास आ गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि x हमारे पास वैसे ही इधर रह गया तो राइट हैंड साइड पे जो -4/3 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये माइनस का 5/3 है, जब ये इधर यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5/3 हो जाएगा हमारे पास। तो 3 हमारा एलसीएम आ गया। 3 से 3 कैंसिल तो -4 फिर प्लस वैसे 3 से 3 कैंसिल तो 5। इसका मतलब है x हमारे पास क्या आ गया 1/3। तो अब 2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो 2 हमारे पास x की वैल्यू हैं ये हमारे सॉल्यूशन सेट आ गए हैं। तो एक हमारे पास आ गया 3 और एक हमारे पास आ गया है 1/3। तो आज का जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन था वो इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप सबको जो हमने आज क्वेश्चन सोल्व किया है इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर तो आपने पूरी वीडियो को वॉच किया है और इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव और मुकम्मल कंसेप्ट के साथ आपको यानी कि समझाने की कोशिश की जाएगी। और उसके लिए आपने क्या करना है कि चैनल्स को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और उसके साथ अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।